आत्मज्ञान आत्मज्ञान के 3 सीक्रेट्स। ये जो मैं आपको 3 सीक्रेट्स बताने वाला हूं, ये आपको कोई भी इस विश्व में कोई भी गुरु आपको बताएगा नहीं। कोई भी गुरु आपको बताएगा नहीं कि आत्मज्ञान होने के बाद उनको ये 3 सीक्रेट्स पता चलते हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये सीक्रेट्स? क्योंकि ये जो तीनों सीक्रेट्स है मैं जो आपको बता रहा हूं अभी, वो तीनों सीक्रेट गुप्त रखे गए हैं। सभी ने गुप्त रखे। कुछ गुरु ने उसके ऊपर आपको हल्का सा बता दिया, जैसे कि 100% में से 25% बता दिया, 75% उन्होंने छुपा के ही रखा। फिर भी मैं आपको ये सत्य बता रहा हूं, क्योंकि ये जो भारत अपना देश है, उसमें जो ज्ञानी जन है, जो इस राह पे चल रहे हैं, उनको सत्य पता होना चाहिए कि क्या है, एग्जैक्ट क्या है सत्य। आपको सत्य के बारे में पता चले तो आप उस ज्ञान को अर्जित करना चाहोगे, उस ज्ञान को पाने की कोशिश करोगे। ऐसा ये अद्भुत सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये सीक्रेट्स आपको पता होना चाहिए। ये मेरा दिल से, तभी हमारा ये जो भारत देश है वो सबसे आगे चला जाएगा। नहीं तो कैसे जाएगा? हम वैसे ही रहेंगे जैसे सालों साल आ रहे। खाना पीना, जीवन, बिजनेस यही है, और क्या है? इसीलिए इस सत्य को जानो, हमारा भारत देश ऐसा ही नहीं था। ये सीक्रेट हर एक इंसान को पता था उस टाइम। इसीलिए आपको बता देता हूं कि पहला, आत्मज्ञान जैसे ही आदमी को हुआ, उसको पता चलता है, तुरंत पता चलता है। जैसे ही आपके घर में चोरी होगी तो क्या होता है, लॉक खुल जाता है ना। हम आते कहां से, बाहर से, तो पता चलता है अरे हमारा घर तो खुला है, हम तो लॉक करके गए थे, क्या हो गया? तो हम देखते हैं यार चोरी हो गई। वैसे ही हमारा शरीर आत्मज्ञान होने के बाद चुरा लेता है। समझ में आया? जोक नहीं कर रहा हूं मैं, सत्य बता रहा हूं आपको। हमारा शरीर वो तत्व जो रहता है, उस तत्व में विलीन हो जाता है, रहता ही नहीं है। आपको एक सीक्रेट बता देता हूं कैसे नहीं रहते। आपके पास वो शरीर अभी भी मौजूद है, लेकिन जिनको आत्मज्ञान हुआ है उनके पास शरीर ही नहीं है। आप बोलते नहीं हमारे गुरु तो है, हमारे गुरु है, हम देखते हैं इधर दिन, उनका शरीर होता है। गौर से जाके उनको बताओ कि आप शरीर हो क्या, तो बोलेंगे नहीं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं एक तत्व हूं या पंच तत्व हूं, ऐसे बताएंगे। आपको पता चलेगा गुरु ऐसे क्यों बोल रहे। आप उनकी सभी किताबें पढ़ लो, सभी किताबें, जितने भी संत हैं उनको सब लोगों ने यही कहा है, मैं देह बुद्धि नहीं हूं, मैं देव बुद्धि हूं, दिव्य हूं। देव यानी दिव्य बुद्धि हूं, ये कभी भी ध्यान। दिव्य बुद्धि हूं मैं, ये देह बुद्धि वाला नहीं। मैं वो तो कब का मर गया, जो मैं था वो कब का मर गया। मैं इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको पता नहीं चलेंगी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं कि आप उसको समझो, गौर से समझो, अपने बुद्धि से समझो, नहीं तो ये सीक्रेट का सीक्रेट ही रह जाएगा। इसके लिए बता, अभी आप जितने भी मेरे रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, आप एक पल के लिए जहां है, खड़े है तो खड़े है, बैठे है तो बैठे है, सोए है तो सोए है, वहां ही अपनी पलकें बंद कर दो। 1 मिनट के लिए बस सिर्फ बंद कर दो, 1 मिनट के लिए बंद कर दो, आंखें बंद कर दो। आंख बंद करने के बाद आपको क्या लग रहा है अंदर, मैं हूं या नहीं हूं? आप बताओगे कि मैं हूं, ऐसे ही लग रहा है ना। आंख बंद करने के बाद भी ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं हूं।
ये जो मैं है आपके अंदर, वो आपके गुरु के अंदर नहीं रहेगा। जिनको आत्मज्ञान हुआ है उनको बता दो, आप प्यार से बता दो, गुरु जी आप थोड़ा 1 मिनट के लिए आप आंखें बंद कर लो। प्यार से बता दो, आपके एकदम क्लोज, जैसे नजदीकी गुरु रहेंगे तो ही, नहीं तो कोई कोई गुरु आपको चिल्लाएंगे, वैसा नहीं। जो नजदीकी गुरु आपको लग रहा है कि यह आत्मज्ञानी है, तो उनको एक ही बात बता, 1 मिनट के लिए आप आंख बंद कर लो और आप बता दो कि आप है या नहीं। वो तुरंत कहेंगे मैं नहीं हूं। और आपको फिर बताएंगे शरीर से हूं, अंदर से मैं खाली हूं। समझ में आई बात? ये पहला सीक्रेट कभी भी ध्यान देना। जैसे आप कहते हो कि मैं हूं, उनके अंदर नामी रूप होता है, मैं नहीं हूं, यानी नामी। ये नामी का अर्थ ध्यान दे। जहां मैं नहीं उसको कहते हैं नामी, जहां मैं हूं वहां है मैं और नामी का एक फर्क जान लो। समझ गए? नाम नामी अभेद ऐसा कहते हैं। वैसे इसको ही कहते हैं कि मैं हूं, मैं नहीं हूं, यानी मैं नामी हूं। तो वहां पे वो मौजूद नहीं होते हैं, वहां उनका शरीर दिखाई नहीं। मिस्टर इंडिया आपने देखा रहेगा, पिक्चर देखा है ना, फिल्म। उसमें कैसे था, वो कुछ बटन दबा देता था, वो गायब हो जाता था। लेकिन गायब होने के बाद भी वो बोलता था मैं हूं। मैं दिखाई लोगों को नहीं देता, लेकिन खुद को देखते थे। वैसी चीज नहीं है इसमें। ये आपको बात बता देता हूँ, ये कुछ जादू टोना नहीं है, ये सत्य मैं आपको बता रहा हूँ। आत्मज्ञान होने के बाद शरीर से आपको वो दिखाई देते हैं, लेकिन वो शरीर नहीं रहते हैं, ये ध्यान देना। एक जगह सगुण दिखता है, लेकिन अंदर से वो निर्गुण ही रहते हैं। ये कभी भी बात मेरी ध्यान देना। आपको दूसरा सीक्रेट बता देता हूँ। दूसरा सीक्रेट ऐसा है, जब जब वो कुछ विश्लेषण करते रहेंगे, आपको कुछ बता रहे होंगे, तो वो खुद को हाँ, ये ध्यान देना, आसमान के जैसा महसूस करते हैं। ये सिर्फ 3 ही सीक्रेट बता रहा हूँ, बाकी का मैं आपको नहीं, बाकी का सब उसमें ही आता है, सब उसी में। जैसे शरीर का सीक्रेट बताया, उसमें कैसा समाधि अवस्था में वो स्वयं है, निर्विचार अवस्था में वैसे ही है। ये सब विश्लेषण बहुत सारा है, मैं वो नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको 3 सीक्रेट, सबसे बड़ी सीक्रेट बता रहा हूँ, सबसे बड़ी सीक्रेट। इसके सीक्रेट्स के बाद आपको सब कुछ बता दूंगा कि ये कैसे कैसे फला फला होता है। लेकिन दूसरा सीक्रेट से ये कि वो खुद को, जैसे आप अपने को क्या जानते हो, मैं फला फला ऐसा इंसान हूँ, फला फला जाति का हूँ, फला फला इस राज्य में रहते हो, फला फला ये देश है, ये फला फला मैं आशिया खंड में हूँ, फला फला ये हमारा जगत है, ये पृथ्वी माता मानव का जगत है। वैसे ही आत्मज्ञानी जो इंसान होता है, वो उसका जगत आसमान होता है। ध्यान देना, आसमान, पूरा आसमान जो आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी दिखाई दे रहा है, वो पूरा का पूरा आसमान मैं हूं। इस वजह से वो जीते हैं। इसलिए गुरु आपको कहते हैं, आप कहीं भी जाओ मैं आपके साथ मौजूद हूँ, आप किधर भी जाओ आसमान है आपके साथ। वैसे ही उनको ज्ञात होता है कि मैं आसमान के जैसा अनंत हूँ। ये आपको कभी होता है? आपके अंदर से फीलिंग्स आती है कि मैं कौन हूं? आप देख ही नहीं पाते हो। आत्मज्ञान में ये सत्य दिखाई देता है। ये गौर से देखना, मेरी बात गौर से देखना। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा उस टाइम जैसे वो चीज आपके अंदर प्रकट हो गई। समझ गए? जैसे आदमी वही है, आदमी चेंज नहीं हुआ है। आदमी के जैसा मुंह है वैसे है, सब कुछ पार्ट वैसे ही वैसे है, कुछ अलग से चेंज नहीं हो गया। सिर्फ अंदर से पूरा जीवन चेंज हो रहा है, अंदर से। वो बाहर के लोगों को नहीं दिखाए, उनके घर वालों को भी पता नहीं होता है, घर वालों को भी, कि ये आदमी पहला फला फला था, अब वो संत बन गए, नहीं पता चलता। लेकिन उसके बातों से उनको पता होना चाहिए कि ये संत हो गया। लेकिन वो नहीं देखते, उनको पता भी नहीं चलता है, और उनको सत्य ज्ञान लेते ही नहीं। वैसे ही आसमान के जैसा
और रहता है अभी भी। आप अपने गुरु को भी पूछो, आप आसमान के जैसा जीते हो क्या? वो तुरंत बोलेंगे यस। आपको कैसे पता चला? उनको लगेगा कि आपको भी आत्मज्ञान हो गया कि क्या, क्योंकि ये जो चीज है ये सीक्रेट चीज है, सीक्रेट से एक्चुअली देखेगा तो ऐसी जैसी जैसे साधक बात करते हैं तो गुरु के अंदर प्रेम मौजूद होते हैं। एक दूसरा सीक्रेट कभी भी ध्यान देना।